मैं पौराणिक और ऐतिहासिक शहर राजगीर बोल रहा हूँ। जी हाँ, वही शहर जिसके बारे में जानकर आप पहाड़ों और प्रकृति के गोद में चले जाते हैं। दरअसल मैं पूर्वी भारत के चर्चित प्रदेश बिहार की राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित हूँ। मेरी पहचान प्राचीन धरोहरों को लेकर विश्व प्रसिद्ध रहा है। मैं अर्थात राजगीर को प्राचीन समय में कई नामों के साथ जाना जाता था। कुछ प्रमुख नाम राजगृह, बसुमतीपुर, बृहदत्तपुर, कुशाग्रपुर आदि रहे हैं। मैं प्राचीन भारत के महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी तो रहा ही, साथ ही विशाल मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ करने में मेरी भूमिका को याद किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में मेरी पहचान एक ऐसी बसावट की रही है जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए पवित्र स्थलों का अपना महत्व रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्धों, जैन, सिख और ईसाइयों जैसे कई धर्मों का समावेश मेरी आत्मा को सर्वधर्म समभाव के चरित्र से रूबरू कराता रहा है। क्योंकि यहाँ के विश्व प्रसिद्ध कुंड में 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। ज्यादातर कुंड हिंदुओं को समर्पित है, जैसे कि ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, यमुना कुंड आदि। हालांकि इसके अलावा मुस्लिमों के लिए मखदूम कुंड नामक कुंड की व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा सिख के लिए प्रसिद्ध कुंड शीतल कुंड यहाँ अवस्थित है, जहाँ सारे धर्म के लोग यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ और मेरी सुरक्षा कवच भी यही रही है। ध्यान रखना, मेरी संरचना का निर्माण बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा करवाया हुआ माना जाता है। इसका प्रमाण चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से तुम देख सकते हो। मैंने अपने संतान के रूप में इस शहर में कई आकर्षक स्थलों को बसाया है, जिससे मेरा महत्व और भी बढ़ जाता है। इन स्थलों में स्वर्ण भंडार का गुफा, सप्तपर्णी गुफा, शांति स्तूप, मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा, बिंबिसार की जेल, नौलखा मंदिर, जापानी मंदिर, रोपवे, बाबा सिद्धनाथ का मंदिर, जरा देवी मंदिर, वेणुवन, कृष्ण के रथ के चक्के का निशान जैसे कई प्रसिद्ध स्थल हैं। इन सबों के अलावे मेरे परिसर में कुछ समकालीन आकर्षक स्थल भी उपस्थित हैं, जैसे घोड़ा कटोरा झील, पांडु पोखर स्थल, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय, नव नालंदा महाविहार जहां पूरे भारत में सिर्फ पाली का पढ़ाई किया जाता है आदि अवस्थित हैं। साथ ही साथ भारत का पहला ग्लास ब्रिज परिसर, जू सफारी, नेचर सफारी, रोपवे आदि भी यहाँ अवस्थित है। यहाँ कई ऐसे पर्यटक स्थल अवस्थित हैं जो पूरे भारत में आज भी अद्वितीय हैं। मेरे यहाँ अवस्थित स्वर्ण भंडार के बारे में बहुत सारी प्रचलित बातें हैं कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, और यहाँ पर अवस्थित किसी लिपि को कोई व्यक्ति जिस दिन पढ़ जाएगा तो उसके अंदर का द्वार खुल जाएगा। और कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कई बम और गोले दागे गए थे, परंतु इसका पत्थर इतना मजबूत है कि इसका बाल भी बांका नहीं हो सका था। मेरी संरचना के उच्चतम बिंदु पर अवस्थित सप्तपर्णी गुफा से आप सभी लोग जरूर परिचित होंगे, क्योंकि यह राजगीर की मनोरम पहाड़ियां वैभवगिरी पर अवस्थित विशाल गुफा है। और यह मान्यता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में यही हुआ था। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ घंटों तक प्रकृति का आनंद और तप मुद्रा में लीन रहते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व प्रसिद्ध स्तूप, जिसे शांति स्तूप कहा जाता है, इससे आप लोग जरूर ही परिचित होंगे। यह प्रसिद्ध पहाड़ी रत्नागिरी पर बना हुआ है। यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों का एक पुण्य हिस्सा पर बसाया गया है। बाद में 1971 में सहयोगी जापानियों द्वारा परमाणु बम जैसी आक्रांतिकारी घटना न हो, इसके लिए शांति के प्रतीक के रूप में फूमी निचिदात्सु के द्वारा पास में 4 छोटे छोटे स्वर्ण मंदिरों का निर्माण किया गया, और साथ ही साथ शांति स्तूप स्थल का भी निर्माण किया गया था। इस स्तूप से थोड़े ही दूर पहाड़ियों पर ही गृद्धकुट पर्वत अवस्थित है, जो बुद्ध का प्रिय स्थान माना जाता है। महात्मा बुद्ध अक्सर यहाँ पर व्यायाम आदि करने आया करते थे। मैंने घने जंगलों के बीच
ब्रह्मकुंड से शांति स्तूप को जाने वाले रास्ते के बीच में मनियार मठ नामक आदि धर्म का स्थल बसाया था। यह उस समय बसाया गया था जब महाभारत कालीन जरासंध राजगीर के प्रहरी हुआ करते थे। स्थानीय लोगों के द्वारा दावा किया जाता रहा है कि ये वही मणिनाग देवता का मंदिर है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है, और अक्सर मंदिर में जरासंध यहाँ पूजा करने आया करते थे। जी हाँ, मैं वही जरासंध की बात कर रहा हूँ जिनको कृष्ण के कहने पर भीम द्वारा मार दिया गया था। हालांकि इतिहासकार इन मूर्तियों को गुप्तकालीन बताते रहे हैं। वह अपने अध्ययन के आधार पर गुप्त काल के बताते रहे हैं। आस्था के दृष्टिकोण से इस शहर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल पूरे भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक सिद्धनाथ मंदिर मेरे ही परिसर में अवस्थित है। इसका निर्माण भी महाभारत कालीन बताया गया है। बड़ी मशक्कत के बाद सावन के महीनों में कांवरियों द्वारा लगभग 800 सीढ़ी चढ़ने के बाद भगवान शिव का दर्शन हो पाता है। स्थानीय लोगों में इस मंदिर के प्रति असीम आस्था रही है और वो लोग अक्सर यहाँ पूजा करने के लिए जाते रहते हैं। मंदिर एकदम पुरातन अवस्था में जर्जर हो चुकी है। समकालीन समय में इसे सरकारों द्वारा नजरअंदाज करने के बाद कुछ समय पहले ही इसके पुनरुद्धार की बात की गई है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी अजूबा के बारे में बताऊंगा कि तुम हतप्रभ रह जाओगे कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, परंतु प्राचीन शहर राजगीर में भी एक ऐसे ही दीवार अवस्थित है जिसे साइक्लोपियन वॉल कहा जाता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है, जो इसे 1987 में प्राप्त हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसे चीन की दीवार से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। दरअसल यह चीन की दीवार से बहुत पुराना माना जाता है। इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से तब किया गया था जब इस साम्राज्य का बोलबाला था। इसके अलावा भारत का सबसे प्राचीन रोपवे राजगीर में ही शुरू हुई थी, जिससे पहाड़ों और जंगलों के अलावे कई जानवरों को इससे देखा जाता है। हाल ही में अवस्थित ग्लास ब्रिज और जू सफारी के माध्यम से कई पर्यटक इसे आकर्षण का केंद्र के रूप में देख रहे हैं। अक्सर यहाँ के जंगलों में शेर, बाघ, लकड़बग्घा, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, अजगर, भालू, बंदर आदि जैसे जीव दिखना साधारण सी बात रही है। दरअसल पूरे बिहार प्रदेश के साथ साथ उत्तरी भारत केंद्रित पूरे भारत से पर्यटक यहाँ गर्म कुंड के अजूबे देखने आते रहे हैं और यह काफी प्रसिद्ध स्थल है। खासकर ठंड के दिनों में पूरा शहर पर्यटकों से भर जाता है और प्रदेश के राजस्व का एक बड़ा योगदान करने में यह शहर सक्षम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।